हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको कंटिन्यू करके आज जो है ना हम पढ़ने वाले हैं बेंजल्डिहाइड। और दोस्तों, बेंजल्डिहाइड की जो मस्त जो रिएक्शंस है ना उनको भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसमें दोस्तों हमारी एक जो बेंजल्डिहाइड है इसमें हमारी एक रिएक्शन होती है इटार्ड अभिक्रिया या इटार्ड जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसको भी इसकी वीडियो के अंदर हम लेंगे और इन सब को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं। तो सबसे पहले तो बात दोस्तों है कि बेंजल्डिहाइड क्या होता है। क्या होता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो डालेंगे सबसे पहले हेडिंग हम बेंजल्डिहाइड। तो आप डाल लीजिए हेडिंग बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड, ये आप हेडिंग डालो बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड क्या होता है तो दोस्तों आपको बता देते हैं। जो बेंजल्डिहाइड होता है सबसे पहले तो इसे कड़वे बादाम का तेल बोलते हैं, ठीक है ना। आपने बादाम खाए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ बादाम कड़वे भी निकलते हैं। बादाम खाए ना आपने, और कुछ बादाम देखा होगा कि आपने कड़वे भी निकलते हैं। जो कड़वे बादाम होते हैं उन कड़वे बादाम से तेल बनाया जाता है। तो जो बेंजल्डिहाइड होता है इसे कड़वे बादाम का तेल बोलते हैं। कड़वे बादाम का तेल हम इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड को, ठीक है ना। अब ये बेंजल्डिहाइड होता है क्या है सर, ठीक है। तो ये जो बेंजल्डिहाइड होता है मेरे भाई, ये होता है जो रिंग होती है बेंजीन रिंग। यदि इस बेंजीन रिंग के ऊपर हम CHO लिख दें, बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या लिख दें CHO लिख दें, तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है। या फिर हम इसको इस टाइप से ना लिखें तो इसको हम रिंग को आपको पता है C6H5 लिखते हैं, ठीक है। तो ये रिंग के लिए हमने लिख दिया C6H5 और इससे क्या जुड़ा हुआ है CHO। तो ये आपका इस टाइप का हो सकता है सूत्र या फिर इस टाइप का सूत्र होता है, ये बेंजल्डिहाइड है। अब दोस्तों IUPAC नाम की भी इसकी बात होती है कि बेंजल्डिहाइड है, इसका IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका IUPAC नाम क्या है, देखो इसका बेंजीन का IUPAC नाम तो आपको पता ही है, बेंजीन ही है, ठीक है। और CHO का जो है ना IUPAC नाम में प्रत्यय यूज किया जाता है। तो CHO का जो प्रत्यय है वो क्या होता है, अल होता है। तो बेंजीन में अल जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा बेंजीनल। क्या बन जाएगा, बेंजीनल। तो जो बेंजीनल है वो बेंजल्डिहाइड का IUPAC नाम है, ठीक है ना। तो ये आप इतनी चीज़ें जो बेंजल्डिहाइड है इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको उनको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब इतना समझ गए, ओके। अब हमें क्या करना है, जो बेंजल्डिहाइड या कड़वे बादाम का तेल है इसको बनाना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बनाने की विधियाँ। तो बनाने की विधियों में एक हमारी महा इम्पोर्टेंट विधि आती है जिसका नाम है इटार्ड, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया आती है हमारी, इटार्ड अभिक्रिया। महत्वपूर्ण मोस्ट IMP मेथड है, ठीक है ना। इटार्ड अभिक्रिया या फिर हम कहें इटार्ड रिएक्शन, ये मोस्ट IMP रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड को बनाने की। तो यहाँ पर हम मोस्ट IMP डाल देते हैं, मोस्ट IMP ये रिएक्शन है इटार्ड अभिक्रिया। क्लियर है, इसको हम कब लेंगे। तो जो इटार्ड अभिक्रिया होती है इसमें हम क्या करते हैं, तो दोस्तों इसमें जो इटार्ड अभिक्रिया होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो टॉलुइन होता है, क्या होता है टॉलुइन। अब टॉलुइन क्या होता है, तो टॉलुइन मेरे भाई, यदि हम जो रिंग है यदि रिंग के ऊपर हम CH3 लिख देते हैं तो ये हमारा टॉलुइन बन जाता है। तो ये टॉलुइन होता है, ठीक है। तो इस टॉलुइन की क्या करते हैं हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में लेकर, कार्बन जो टॉलुइन होता है इस टॉलुइन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में लेते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में लेकर हम इसकी क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ, क्रोमिल क्लोराइड मतलब CrO2Cl2, ये आपका क्रोमिल क्लोराइड है, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जो टॉलुइन होता है ये रिंग के ऊपर CH3, ये आपका है टॉलुइन। इस टॉलुइन को कार्बन टेट्राक्लोराइड के जो है ना विलयन में लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में लेते हैं और इसकी हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर चीज़ों को समझना है।
तो जैसे ही दोस्तों हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है इसमें, अब यहाँ पर समझना, ठीक है, यहाँ पर समझना है कि होता क्या है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो आपको 3 H दिख रहे हैं ना, CH3 के 3 H दिख रहे हैं, इन 3 H में से 2 H निकल जाते हैं। कितने H निकलते हैं? 2 H निकल जाते हैं, ठीक है। और वो 2 H कैसे निकलते हैं, क्या होता है, उसको आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। इसके हम 2 अणु लेंगे, यहाँ पर कितने अणु लेंगे? 2 अणु, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक यौगिक बनता है, ठीक है, यहाँ से आपको ये प्राप्त होगा। देखो इसके हम 2 H निकाल देंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा? CH बचेगा। क्या बचेगा? CH। अब CH बचेगा तो अब C की बैलेंसी नहीं हो रही पूरी। C की बैलेंसी कितनी होती है? 4। अभी कितनी हो रही है? 2। हमें कितनी बैलेंसी की जरूरत है? 2 की क्या जरूरत है, क्योंकि 2 H निकाल दिए ना, तो 2 बैलेंसी कम हो गई, अब 2 की जरूरत है। तो 2 की जरूरत है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 बैलेंसी इस टाइप से लगाएंगे और इसमें हम ये वाले अणु जोड़ेंगे। और ये वाले अणु कैसे जोड़ेंगे वो देखो एक बार यहाँ पर समझो। तो देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, 2 O है। कितने O है? 2। तो एक O को हम लिख देंगे आगे, ठीक है, एक O को हमने लिख दिया आगे। 2 O है ना, 2 में से एक O को हमने लिख दिया आगे और फिर हमने लिखा Cr, ठीक है। फिर एक O तो यहाँ बचा था, एक O यहाँ पर बचा था और 2 H हमने निकाली थी ना बाहर, तो एक H को हम इस O के साथ लिखेंगे, मतलब ये OH और ये रहा आपका Cl2। यहाँ से समझे ना मैं क्या बोला? मैंने आपको ये बोला है कि मैंने इसके 2 अणु लिए, तो अभी एक अणु पे विचार करो। मान लो ये अभी एक अणु है, ठीक है ना। अब इसके 2 H निकाल दिए तो मैंने क्या लिख दिया था? CH लिख दिया था, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका, तो इसके 2 O थे तो एक O को मैंने निकाल के आगे रखा है, तो ये आगे रख दिया और ये Cr ज्यों का त्यों। अब यहाँ एक O बचा था, तो जो एक O बचा था उसके साथ हमने 2 H लिए थे, तो 2 H में से एक H को इसके साथ लिखा और Cl2 आपका सेम रहा। कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। इसी प्रकार बट हमने इसके 2 अणु लिए हैं तो एक अणु के साथ हो गया, तो इसी प्रकार का हम दूसरे अणु के साथ कर देंगे O, Cr और ये OH और ये Cl2। तो ये दोस्तों हमें एक अपक्षेप प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? अपक्षेप। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या प्राप्त हुआ है? एक अपक्षेप प्राप्त हुआ है। समझो थोड़ी सी एक कठिन टाइप की रिएक्शन है बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ है? अपक्षेप। और जो आपको अपक्षेप प्राप्त हुआ है इसका आप कराओगे जल अपघटन। क्या कराओगे? जल अपघटन। जल अपघटन। और जल अपघटन आपको पता है किसके द्वारा कराते हो? H2O के द्वारा। किसके द्वारा कराते हो? H2O के द्वारा। तो H2O के द्वारा हमने क्या कराया? इसका जल अपघटन कराया। क्या कराया? जल अपघटन कराया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितने H मिले? 2 H और O 1 मिला। तो जो O है वो तो इसके साथ मिल जाएगा, तो रिंग के ऊपर क्या बन जाएगा? CHO, ठीक है। O तो इसके साथ मिल गया, तो ये तो हमारा बन गया है रिंग के ऊपर CHO, ये बन गया CHO, समझे। O इसको मिल गया। अब हमारे पास कितने H हैं? 2 H। तो 2 H में से एक H मिल जाएगा इसके साथ और एक H मिल जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो अब एक H इसके साथ और एक H इसके साथ मिलेगा, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आपको, अब वापस से इसको यहाँ ले जाओ, O को जहाँ से लेके आए थे वहीं ले जाओ, ठीक है। तो O को एक सेकेंड अब समझो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमने रखा Cr, क्या रखा हमने? Cr। अब ये OH तो एक था ही, अब एक H इस O के साथ मिला तो एक और OH बन गया। तो OH हमारे पास देखो, एक OH तो पहले से ही था और जब एक H इस O के साथ मिल गया तो एक और OH बन गया। तो OH हमारे पास कितने हो गए? 2, है ना। और यहाँ पर कितने हैं? Cl2, ठीक है ना, Cl2। तो ऐसा इसके भी साथ हुआ, Cr एक H इसको भी तो मिला, तो ये OH और ये OH, कितने OH बना लिए? 2H और ये Cl2 सेम है, ठीक है। मतलब इसके हमें आपको कितने प्राप्त हो जाएंगे? 2 अणु यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया? और ये हमें प्राप्त हो गया है बेंजल्डिहाइड। यहाँ जगह कम होने के कारण मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो ये हमें बेंजल्डिहाइड जो है ना प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी क्रिया में हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है मैंने आपको पूरा एक एक चीज़ स्पष्ट कर दी है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और मैंने इसकी थ्योरी भी आपको दिखा दी है, ठीक है ना। थ्योरी भी आपको दिखा दी है, क्या थ्योरी है। और ये रिएक्शन आपकी मोस्ट IMP है, ये रिएक्शन आपकी मोस्ट IMP, ठीक है। तो कैसे क्या बना मैंने बता दिया। सबसे पहले टॉल्यूइन की जो है ना क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में क्रिया कराई, तो ये हमें एक अपक्षेप प्राप्त हो गया। तो कैसे प्राप्त हुआ? इसके 2 H निकाल दिए,
ठीक है। इसके 2 H निकाल दिए, तो हमने ये 2 H निकाल दिए तो CH बचा, तो ये CH लिख दिया और इसको थोड़ा तरीके से लिख दिया, ठीक है। इसके 2 O थे तो एक O को हमने आगे लिखा, ठीक है। फिर ये CR और जो H निकाले थे तो एक H हमने, जो एक O बचा था ना, यहाँ एक को तो हमने वो आगे लिख दिया, एक O बचा था तो उसके साथ लिख दिया और ये Cl2। ऐसा ही हमने सेम चीज़ नीचे की 2 अणु लिए थे, तो ठीक है। तो ये अपक्षेप प्राप्त हुआ, इसका हमने जल अपघटन कराया तो हमारे पास 2 H और एक O था, तो 2 H में से एक इसको मिल गया और एक इसको मिला। जब इसको मिला तो ये भी OH बनाया और इसने भी OH बनाया, तो ये OH और ये OH क्या मिलकर OH का होल ट्वाइस बना लिए और Cl2 सेम है और ये OH को मिल गया तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया। तो ये बेंजल्डिहाइड बनाने की जो है ना, बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन की जो है ना मेथड है ईटाइड अभिक्रिया, ठीक है। तो कैसे बनी, कैसे क्या हुआ, मैंने फुल आपको समझा दिया, थ्योरी आपको दे दी, ठीक है ना। चलो, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट IMP रिएक्शन है, ठीक है। अब हम बढ़ाते हैं चीज़ों को आगे। नेक्स्ट हमारी जो अभिक्रिया है वो है स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया, और स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया के थ्रू हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो ये अभिक्रिया तो दोस्तों वैसे भी पहले करा दी थी मैंने, और मैं फिर से आपको करा रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या करते हैं, साइनोबेंजीन लेते हैं, ठीक है। एल्किल, देखो हमने पहले अभिक्रिया हमने एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए यूज़ की थी, पहले ये इसी अभिक्रिया को हमने एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए यूज़ की थी। तो एसिटाल्डिहाइड में तो एल्किल समूह होता है, तो हमने एल्किल साइनाइड लिया था। कौन सा साइनाइड लिया था, एल्किल साइनाइड। बट अब ये जो अभिक्रिया है इसका यूज कर रहे हैं हम बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए। तो इसमें आपका कौन सा समूह होता है, एरिल समूह होता है। तो इसमें हम एरिल समूह लेंगे, तो एरिल समूह लेंगे इसलिए हम इसमें साइनोबेंजीन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखो अपचयन तो है ही, तो अपचयन तो हमें कराना ही कराना है, ठीक है। तो इसमें क्या लेंगे हम दोस्तों, साइनोबेंजीन लेंगे। कौन सा बेंजीन, साइनोबेंजीन। ये आपका साइनोबेंजीन हो गया, ठीक है। इसका हम क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, और ये अपचयन हम किसके द्वारा कराते हैं इस अभिक्रिया में, टिन क्लोराइड और HCl, मतलब HCl और टिन क्लोराइड द्वारा कराते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अपचयन कराएंगे तो हम इसके 2 H ले लेंगे, तो 2 H में से एक H जुड़ जाएगा C के साथ और एक H जुड़ जाएगा N के साथ। तो यहाँ से हमें देखो क्या प्राप्त होगा, एक C के साथ जुड़ेगा तो ये CH, बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, एक N के साथ जुड़ेगा तो ये NH। क्लियर, ये हमारा एक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त हो जाएगा, मध्यवर्ती यौगिक। और इसका फिर से हम अगेन जल अपघटन कराएंगे, और जल अपघटन कराएंगे तो हम H2O ले लेंगे, ठीक है। ओके, जब हम ऐसा करेंगे तो O तो मिल जाएगा इसको, और जो H2 है वो इसको मिल जाएगा। जब O इसको मिल जाएगा तो ये रिंग के ऊपर बन जाएगा CHO। सिंपल है, ये तो सिंपल है, ये तो कर भी चुके हम, ठीक है। और H2 इसको मिल जाएगा तो ये बन जाएगा NH3। तो मतलब ये हमारा बन गया है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड ये हमारा बन चुका है और NH3 बाहर निकल गया। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आप समझ गए हो कि ये बेंजल्डिहाइड और NH3 बन गया स्टीफेंस अभिक्रिया के थ्रू, ठीक है। अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और एक और अभिक्रिया दोस्तों है जिसका नाम है गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, इस पे भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया है, इसको भी आप हेडिंग डालिए और इसको हम बनाते हैं। तो गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया में हम बहुत सिंपल है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन की जो है ना हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCl और HCl की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ना पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, ठीक है, और फिर उसका हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें ये बन जाता है। मतलब ये जो अभिक्रिया है तो ठीक जो स्टीफेंस के जैसे ही है, ठीक है। तो इसमें हमने ये क्या ले लिया, बेंजीन। देखो प्रोसेस मैंने आपको लिखवाई दी है, आपको थ्योरी दिख ही रही होगी, ठीक है। बेंजीन की हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN और HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं निर्जल, यहाँ पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है।
तो आपकी सिंपल देखो HCl तो क्रिया नहीं करता, तो HCl तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि HCl इससे क्रिया नहीं करता, ठीक है। तो HCl तो बाहर हो जाएगा। जब HCl बाहर हो जाएगा तो देखो एक तो CH ये बन गया और ये N इस H के साथ मिलके NH बना लेगा। तो मतलब है ये जो है ना आपको रिंग के ऊपर, अब देखना ये तो आपका CH मिल गया C और H, तो ये तो आपका बन गया CH। अब डबल बॉन्ड बैलेंस करने के लिए, ठीक है, और N इस H के साथ क्या बनाएगा NH, ठीक है। अब ये हमारा बन गया है मध्यवर्ती यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक, सिंपल बात, ठीक है। इसका हमें क्या कराना है, जल अपघटन। तो जल अपघटन कराएंगे तो H2O के द्वारा कराते हैं, तो O तो मिल जाएगा इसको और H2 मिल जाएगा इसको। तो जब इसको मिल जाएगा तो यहाँ पर मुझे जगह कम होने के कारण मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो O जब इसको मिल जाएगा तो रिंग के ऊपर बन जाएगा CHO और H2 जब इसको मिल जाएगा तो ये बन जाएगा NH3। तो ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारा सिंपल सी बेंजल्डिहाइड की क्या बन गई, रिएक्शन बन गई। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमने 3 अभिक्रियाओं के थ्रू क्या बनाया, बेंजल्डिहाइड बनाया, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। और अब हमें बेंजल्डिहाइड की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को करना है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम इनकी देखते हैं, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए बेंजल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हम जो इसकी है ना रासायनिक अभिक्रियाएं देख लेंगे तो जल्दी जल्दी आपको समझा देते हैं। तो पहली अभिक्रिया है जिसका नाम है ऑक्सीकरण। तो दोस्तों ये बेंजल्डिहाइड है, इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा कराएंगे, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा कराएंगे। तो जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसमें दोस्तों O से कराते हैं, आपको पता है ऑक्सीकरण हम किससे कराते हैं, O से कराते हैं। तो O से ऑक्सीकरण कराएंगे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cl2O7 जो होता है ना वो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। तो जो ऑक्सीकरण हम कराएंगे तो ये जो O है वो यहाँ जाके बैठ जाएगा और जो H जो दिख रहा है ना H पीछे आ जाएगा। ये O पहले से ही यहाँ पर है, ये O भी यहाँ पर जाकर बैठ जाएगा, H आ जाएगा पीछे। तो जब ऐसा होगा तो देखो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा, रिंग के ऊपर CO है ना, एक O जाके बैठ गया और H हो गया पीछे। तो ये आपका बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। क्लियर, ठीक है। फिर हम कराएंगे इसका अपचयन, ठीक है। जब हम इसका अपचयन कराएंगे तो ये अपचयन देख लो, अपचयन हम किसके द्वारा कराते हैं, हाइड्रोजन के द्वारा कराते हैं। और ये अपचयन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा कराएंगे। तो एक बात आपको निश्चित कर देते हैं दोस्तों, जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराया जाता है तो बाहर कुछ नहीं निकलता, बाहर कुछ भी नहीं निकलता। क्लियर, ठीक है। जब हम बाहर कुछ नहीं निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे तो इसके हमने 2 H ले लिए, तो एक H तो हमने दे दिया इसको, तो ये बन गया CH2 और एक H दिया O को, तो ये बन गया OH। मतलब रिंग के ऊपर CH2OH बन गया और रिंग के ऊपर एक H इसको दिया ना तो CH2OH, जो आपका क्या होगा, बेंजिल एल्कोहल। क्या होगा, बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। फिर हम PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो PCl5 के साथ बाद में देखना, पहले आप इसका क्लोरीन से क्रिया देख लो, ठीक है। जब इसकी क्लोरीन से क्रिया कराई जाएगी तो जो बेंजल्डिहाइड है हमने क्लोरीन लिख लिया। तो सिंपल सी बात है, जब क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो Cl क्या कर लेगा, तो Cl जो H दिख रहा है इस H को बाहर कर देगा और इसके साथ बना लेगा HCl, ठीक है, हो गया। अब यहाँ क्या बचा, H तो गया, क्या बचा रिंग के ऊपर CO, तो ये रिंग के ऊपर CO, एक Cl बचा तो रिंग के ऊपर COCl बन गया, जो आपका होगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। सिंपल, ठीक है। फिर PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो PCl5 को आप कैसे लिखते हो, PCl3, एक Cl इधर एक Cl इधर में। नो दोस्तों, हाँ ये इसमें क्या होगा वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो O है ये O तो चला जाएगा इसके साथ, O तो चला जाएगा इसके साथ, और ये जो है ना जब O इसके साथ चला जाएगा तो ये बन जाएगा POCl3। दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ POCl3, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितने Cl हैं, 2 Cl और यहाँ पर H। तो ये जो है ना रिंग के ऊपर CHCl2 बन जाएगा, रिंग के ऊपर CHCl2, जिसे हम बेंजलीडीन बोलते हैं, बेंजलीडीन बोलते हैं। जैसे हमने दोस्तों एक एसीटोन का अपचयन कराया था और उसमें एसीटोन का अपचयन कराया था तो उसमें हमें मेथिलीडीन प्राप्त हुआ था ना, तो ऐसा ही मेथिलीडीन जैसा आपको बेंजलीडीन प्राप्त हो जाता है रिंग के ऊपर CHCl2, ठीक है।